नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, पहले चरण का जो मतदान होना है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और 19 तारीख को वोट डाले जाएंगे, ये आपको पता है। 4 सीटें बिहार की है जो दांव पे लगी हुई है। चुनाव प्रचार थम गया कल ही। तो क्या हुआ इस दौरान? जो प्रचार हुआ, दनादन हेलीकॉप्टर उतरा, प्रखंड प्रखंड में हेलीकॉप्टर उतर गया, प्रधानमंत्री आए, अमित शाह आए, राजनाथ सिंह आए, योगी जी आए, बड़े बड़े लोग आए। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की जोड़ी हेलीकॉप्टर पर मछली खाती हुई दिखाई पड़ी, वो लोग भी गए। तमाम नेता आए। कांग्रेस के नेता तो नहीं जुटे, हम पहले ही बता चुके हैं। लेकिन जो भाजपा के बड़े बड़े नेता आए और तेजस्वी यादव ने जो चुनाव प्रचार किया, चिराग पासवान ने भी किया, उपेंद्र कुशवाहा ने भी किया, जीतन राम मांझी ने भी किया, तमाम नेता जुटे हुए थे चुनाव प्रचार में। लेकिन हुआ क्या इस चुनाव प्रचार में? कौन कौन से ऐसे इशू हैं जो जनता के बीच इन्होंने डिलीवर किया? क्या बिहार से जुड़े हुए जो इशू हैं उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई या फिर एक दूसरे पर जो है कीचड़ उछालने का ही काम हुआ? हुआ क्या? इन तमाम चीज़ों पर आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे तेजस्वी यादव के उस आरोप की जो सत्ता के गलियारों में इस समय चर्चा में बना हुआ है। तेजस्वी यादव ने कहा कि लगता है नीतीश कुमार को घर में नज़रबंद कर दिया गया है, कैद कर दिया गया है। भाजपा के लोगों ने ऐसा नज़रबंदी का प्लान बनाया कि वो घर में बैठ गए। पहली बार हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में नहीं जा रहा है। ऐसा कहीं होता है क्या? तो तेजस्वी यादव ने जो बात कही, स्वाभाविक है भाजपा को जवाब देना था, तो भाजपा ने जवाब दिया भी कि ये सब बेकार की बातें हैं और एक प्लानिंग के तहत हम लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को कहाँ जाना है, प्रधानमंत्री को कहाँ जाना है, ये सारी चीज़ें पहले से तय होती है और हम लोगों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन है। ये सफाई हुई भाजपा के तरफ से, उनके नेताओं के तरफ से और एनडीए के तरफ से। लेकिन जो सवाल उठाया तेजस्वी यादव ने, क्या उसकी गंभीरता आप समझ रहे हैं? एक मुख्यमंत्री अगर प्रधानमंत्री के मंच पर नहीं जा रहा है तो इसकी गंभीरता समझनी चाहिए। लोकतंत्र का पर्व है, चल रहा है, मनाया जा रहा है और मुख्यमंत्री अगर उस पर्व में शरीक नहीं हो रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ, तो ये एक गंभीर मामला है। देखिए, कुछ चीज़ें मुख्यमंत्री के मुंह से निकली कि 4000 सीट हम दिला देंगे और तमाम तरह की बातें, मंच पर उनकी एक्टिविटीज़ वगैरह तमाम चीज़ें पहले चरण के मतदान के प्रचार के पहले वहाँ पर हुआ। लेकिन मुख्यमंत्री अब नहीं जा रहे हैं, न पूर्णिया में गए न गया में गए। ये क्या संदेश लेके जा रहा है? ठीक है, स्लिप ऑफ टंग कहीं पे हुआ नीतीश कुमार से, तो इसका ये मतलब नहीं है कि प्रधानमंत्री के मंच पर वो जाएंगे ही नहीं जाएंगे। स्लिप ऑफ टंग तो किसी से हो सकता है, प्रधानमंत्री से भी होता है, कौन बड़ी सी बात है, किसी भी नेता से हो सकता है। लेकिन सजा केवल नीतीश कुमार ही क्यों भुगतेंगे? तो इस बार तो हम कह दिए कि इस बार पूरे देश में 4000 से भी ज्यादा, 400 सॉरी, गलती से 4000 बोला गया, सॉरी। देखिए, इतना लंबा राजनीतिक कैरियर नीतीश कुमार का रहा है, इतना शानदार राजनीतिक कैरियर रहा है और अंतिम पड़ाव पर आते आते अगर इस तरह का व्यवहार उनके साथ हो रहा है तो ये अपने आप में सवाल उठाता ही है। देखिए, महागठबंधन के बहुत सारे नेता कहते हैं कि ये एक साजिश के तहत हो रहा है। जिस तरह से व्यवहार आचार चल रहा है नीतीश कुमार का, कहीं ना कहीं से कुछ लोगों ने साजिश की है इस तरह से नीतीश कुमार को डिफेम करने के लिए। खैर, ये तो अलग चीज़ें हैं, साजिश है, संयोग है, क्या है नहीं है, ये तो विषय है, जांच का विषय है। लेकिन हम आते हैं मूल आरोप पर कि क्या सही में सीएम नज़रबंद हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि वो चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे, वो भागलपुर भी जाने वाले हैं अजय मंडल के नॉमिनेशन में, और जगह उनका कार्यक्रम पहले से तय है। लेकिन प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करने वाली जो बात है वो आके अटक जाती है। किसी राज्य में ऐसा होता नहीं है कि प्रधानमंत्री के सभा में मुख्यमंत्री ना जाएं।
बिहार उसका एक अजूबा उदाहरण लेके आया है। तो क्या उनके जो कैडर है जनता दल यूनाइटेड के इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि मामला क्या है? भाजपा के लोग भी समझ रहे हैं और महागठबंधन के लोग तो समझ ही रहे हैं। आरोप तो लगा ही दिया तेजस्वी यादव ने। तो ये एक गंभीर बात है। पहले चरण के चुनाव प्रचार के दरमियान जो हुआ, इसको सोचने और समझने की ज़रूरत है। देखिए दूसरे और तीसरे चरण में क्या होता है। प्रधानमंत्री आते हैं तो मुख्यमंत्री उस मंच पर जाते हैं या नहीं जाते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य मुद्दों की हम बात करें जो पहले चरण के चुनाव प्रचार के दरमियान हुआ। परिवारवाद का इशू जमुई की सभा में प्रधानमंत्री ने नहीं उठाया। तो कहा गया कि चूंकि तेजस्वी यादव ने पहले ही से बैटिंग कर दी इतनी ज़्यादा कि उनके लिए रन बनाने के लिए कुछ था ही नहीं परिवारवाद के पीठ पर। तो मुद्दा उठा भ्रष्टाचार का और जंगल राज का, जो अमूमन हर चुनाव में उठाते हैं भाजपा के लोग, एनडीए के लोग। तो लोग भी कहते हैं कि लगता है कि बीजेपी के पास और प्रधानमंत्री के पास अब कोई इशू है ही नहीं बिहार में। जंगल राज सुनते सुनते तो हम लोग परेशान हो गए, भ्रष्टाचार सुनते सुनते परेशान हो गए। बिहार के लिए प्रधानमंत्री के पास क्या प्लान है ये बताना पड़ेगा। चुनाव प्रचार में अगर प्रधानमंत्री आते हैं तो क्या बिहार को विशेष पैकेज, स्पेशल स्टेटस क्या देने जा रहे हैं, ये बताना जरूरी है चुनाव प्रचार में। देखिए तेजस्वी यादव भी कुछ इशू को लेके चल रहे हैं। फोकस उनका रोजगार पर है। जितना भी उन्होंने भाषण दिया है उसमें रोजगार एक सेंटर पॉइंट पर है कि रोजगार का इशू हम उठा रहे हैं, बेरोजगारी का इशू उठा रहे हैं, महंगाई का इशू उठा रहे हैं। लेकिन बिहार के लिए जो और प्लान है, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा बिहार में, इसकी बात नहीं कर रहे हैं तेजस्वी यादव। पैसा कहाँ से आएगा? आप रोजगार तो दे रहे हैं, बात कर रहे हैं रोजगार देने का, कहते हैं 17 महीने में हमने लाखों लाख नौकरियां दे दी। पैसा कहाँ से आएगा, वेतन कहाँ से मिलेगा, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। इसका भी एक ब्लूप्रिंट आपको देना चाहिए पब्लिक के बीच में कि पैसा हम कहाँ से लाएंगे। अगर हम रोजगार दे रहे हैं तो जो रोजगार में आ रहे हैं लोग उनको हम वेतन भी देंगे। केवल बड़े बड़े रोजगार के दावे और वादे करने से नहीं होगा, पैसा भी चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। जो बिहार में बंद पड़ी मिलें हैं, चीनी मिल हो, कोई भी मिल हो, उसको खुलवाने का क्या प्लान है आपके पास? इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? तो लोग पूछ रहे हैं कि अगला चरण का जो चुनाव प्रचार शुरू हो रहा है, हो भी चुका है, वहाँ पर इन सब चीज़ों पर डिस्कशन होना चाहिए। नेताओं को, बिहार की जनता को ये बताना चाहिए कि बिहार के लिए उनके पास प्लान क्या है। केवल एक दूसरे पर कीचड़ उछाल देने से, देखिए चुनाव प्रचार में जब नेता जा रहे हैं तो स्वाभाविक है ये सब चीज़ें आएगी, लेकिन एक प्लान तो आपको देना ही देना पड़ेगा। वोट किसको क्या मिलना है वो सेट है, समीकरण बना हुआ है। नेता जाए नहीं जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रधानमंत्री जाए ना जाए थोड़ा बहुत असर ही पड़ता है, तेजस्वी जाए ना जाए थोड़ा बहुत असर पड़ता है। लेकिन जो मेजर चीज़ें हैं उस पर बात करने की ज़रूरत है। मेजर वोट कहाँ जाएगा ये पहले से तय है कि एनडीए ब्लॉक को क्या, कौन सी वोट मिलना है, एनडीए को कौन सा वोट मिलना है, ये तय है। इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। जनता इतना मन बना चुकी है कि क्या करना है उसको पता है। आप उसको ये बताइए कि बिहार के लिए आपके पास प्लान क्या है, ताकि वो आपसे सवाल कर सके कि आपने जो प्लान बनाया उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया। तेजस्वी यादव भ्रष्टाचारी है, फलना नेता भ्रष्टाचारी है, भाजपा के नेता भ्रष्ट हैं, ये भ्रष्ट हैं, तमाम चीज़ें बोलते रहिए, लेकिन बिहार की बात भी करिए कि बिहार के लिए आपके पास प्लान है क्या। तो बिहार की जनता उम्मीद कर रही है कि जो नेक्स्ट फेज का जो चुनाव प्रचार शुरू हो गया है, अगले चरण के लिए भी जो चुनाव प्रचार होगा उस पर बिहार की बात की जाए। आप चाय पर चर्चा करते हैं, लिट्टी पर चर्चा करते हैं, खाट पर चर्चा करते हैं, तो बिहार पर चर्चा क्यों नहीं करते? बिहार पर भी चर्चा करिए। तो ये बड़ा सवाल सामने उठ के आया है। चुनाव प्रचार ऑन है, अगले 24 घंटे बाद बिहार में मतदान शुरू हो जाएगा। देश की दिशा तय होगी कि देश किधर जा रहा है, लेकिन बिहार किधर जाएगा ये जिम्मेदारी नेताओं को उठानी पड़ेगी, बात करनी होगी, लोगों को बताना पड़ेगा कि बिहार को हम कैसे और कहां ले जाने वाले हैं। तो इसका इंतज़ार रहेगा लोगों को, हम लोगों को भी और बिहार की जनता को भी। जो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर उतर रहा है, जिंदाबाद मुर्दाबाद हो रहा है, इन सब के बीच थोड़ी सी जगह बिहार के लिए भी निकालनी पड़ेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।